नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और गुनाह की फहरिस्त में आज एक बार फिर बात होगी राजू फौजी की। ये वही राजू फौजी जिसे शनिवार तड़के जोधपुर में पुलिस ने पूरी तरह घेराबंदी कर पांव में गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया था। दरअसल इस पर मुख्य रूप से भीलवाड़ा में पिछले महीने इसी साल अप्रैल में 2 कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या करने का मामला था। लेकिन कहानी ये कि राजू फौजी खुद के पुलिस एनकाउंटर से डरता था। वो दूसरों को जरूर गोली मारता था, लेकिन खुद उसे गोलियों से डर लगता था। चाहे वो पुलिस को मरने या मारने की धमकी देता था, लेकिन वो खुद डरता था और अपने साथियों की। दरअसल जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ अप्रैल में, उसके बाद जब पुलिस ने उसके साथियों को पकड़ना शुरू किया तो वो इतना डर गया कि उसने अपना हुलिया बदल दिया। अब खबरें ये कि पूरे इस घटनाक्रम के बाद लगभग 8-9 महीने गुजर जाने के बाद पुलिस से बचने के लिए इसने अपना हुलिया बदल लिया, हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया ताकि उसे कोई पहचान ना सके और मजदूर की शक्ल में वो इधर उधर छुपता हुआ घूमता रहा कि कहीं पुलिस उसे दबोच ना ले। और एक बात और कि पुलिस के साथ साथ ही इसे कुख्यात बदमाश कैलाश मांझू का भी खतरा था, क्योंकि कैलाश मांझू के मर्डर की इसी शख्स ने सुपारी भी ली थी। अब देखिए कि जिस तरह जब जोधपुर में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, इसकी घेराबंदी की, तो ये अपनी जान की भीख मांगने लगे। और यही होता है कि गुनाह करने के बाद जो भी शख्स होता है उसकी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती। अब किस तरह से पुलिस से ये बचता रहा, किस तरह से पुलिस ने इसे पकड़ा, ये हमने 2 दिन पहले भी आपको बताया था। लेकिन जो और अपडेट इसमें मिले हैं उनसे भी आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल पुलिस ने जब इसे पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस को ये पता था कि कुछ लोग इसे फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, यानी आर्थिक सहायता इसको दे रहे हैं और उसकी वजह से ही ये इधर से उधर भागता हुआ घूम रहा है। तो सबसे पहले पुलिस ने इसके फाइनेंस करने वाले जो लोग थे उनको अपने रडार पर लिया, उनको पकड़ा, उनके नेटवर्क को कमजोर किया और राजू फौजी की हालत ऐसी कर दी कि जो शख्स लग्जरी गाड़ियों में घूमता था, लग्जरी गाड़ियों में सफर करता था, वो तस्कर बाइक पर चलने को मजबूर हो गया, पुलिस से छिपते छुपाते अपनी जान बचाते हुए। और पुलिस लगभग पिछले 3 महीने से उसके हर मूवमेंट पर नजर रख रही थी, क्योंकि पुलिस को इसे गिरफ्तार करना था 2 कांस्टेबल्स की हत्या के मामले में। लेकिन कहानी ये कि पुलिस ने इसके छिपने के हर ठिकाने पर अपना नेटवर्क खड़ा कर दिया, ताकि जैसे ही ये अपने उन ठिकानों पर पहुंचे तो पुलिस को खबर हो जाए। हुलिया अपना चेंज कर लिया था ताकि कोई उसे पहचान ना सके, और क्योंकि ये अपना जान का कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। हालात देखिए कि छिपने की जो इसने जगह चुनी थी वो भी चुनी थी गाय भैंस के उन तबेलों में। जो शख्स लग्जरी लाइफ जीता था वो आखिरकार गाय भैंस के तबेलों में छुपने को मजबूर हो गया था, क्योंकि इसे पता था कि शायद यहाँ पर इसकी कोई तलाश नहीं। पिछले कुछ समय में जोधपुर में जो इसने लोगों को अपनी उधारी दी थी वो उसे वसूल कर रहा था और लगातार डोडा पोस्ट की तस्करी में मशगूल था। रात को जब ये पहुंचा था, शुक्रवार रात को जब ये पहुंचा था, शनिवार तड़के इसे पुलिस ने पकड़ा था। और पुलिस ने जब इसकी लोकेशन पर इसे आवाज़ दी, इसे चैलेंज किया, तो इसने पुलिस पर पहले फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर इसके पाँव में गोली मार दी थी। पूरा जो घटनाक्रम रहा, और सबसे बड़ी चीज़ कि भीलवाड़ा में जो घटना हुई थी उसके बाद में ये छुपता छुपाता घूमता रहा। और खबर ये भी कि ये शख्स गुजरात में अपना आपराधिक नेटवर्क तैयार करना चाहता था। लगातार इसे खतरा बना हुआ था। इसने अपने साथियों को छोड़ दिया, जिन लोगों से मिला करता था उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया, और वो केवल इसीलिए कि कहीं पुलिस तक
इसकी कोई खबर ना पहुंच जाए। किसी के यहाँ एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकता था और खरीदारों का जो इसका नेटवर्क था वो ये गुजरात में खड़ा करना चाह रहा था, यानी राजस्थान से इसने अपना टारगेट किया गुजरात को। और 11 नवंबर से 15 नवंबर तक वो अहमदाबाद ही था। और यहाँ पर भी पुलिस ने उसके जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो पुलिस को मिले, उसके बाद पुलिस ने लगातार अपनी तफ्तीश और साइबर एक्सपर्ट्स की मदद के जरिए इसके ठिकानों पर ये पहुंची और शनिवार अल सुबह ये लूणाराम के घर पहुंचा था, जहां पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। अब इस पूरे मामले में एक कहानी है और वो ये कि कहा यह भी जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ वह हरियाणा के दूसरे बदमाशों के कांटेक्ट में आया था और यहां से अपनी गैंग का दायरा इसने भी बढ़ा दिया। यानी लॉरेंस गैंग के जो गुर्गे थे ये उन लोगों के भी कांटेक्ट में आया और उसके बाद इसने अपनी जो गुनाह का जो इसका दायरा था, जो इसकी जो गैंग थी, उनको भी इसने विस्तार देना शुरू कर दिया। आपको बताएं कि राजू फौजी के खिलाफ बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, नागौर, जैसलमेर और बीकानेर में दर्जनों मामले पुलिस में दर्ज हैं। फरारी इसने गाय भैंस के तबेलों में काटी और इस तरीके से काटी कि जिसकी शायद इसको खुद को भी उम्मीद नहीं थी कि इसके हालात क्या होंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद, भीलवाड़ा के घटनाक्रम के बाद 3 राज्यों में इसने फरारी काटी, लेकिन इसके ही कुछ साथियों ने जब पुलिस के चुंगल में वो लोग आए तो उन्होंने इसी की पोल खोल दी। करीब 8 महीने से ज़्यादा इसने जोधपुर और बाड़मेर में भी इसने फरारी अपनी काटी। इसके अलावा फौजी ने झारखंड और मणिपुर में भी जो इसके जो संपर्क वाले जो तस्कर थे उनके साथ भी इसने फरारी काटी। लेकिन हालात देखिए कि किस तरीके से ये पुलिस से भागता रहा, बस ये आगे आगे था और पुलिस इसके पीछे पीछे हुई। और सबसे ज़्यादा पुलिस को जो पकड़वाने में जो मददगार साबित हुए उनमें 2 नाम सामने आ रहे हैं, बाबू राम और राकेश चाट, क्योंकि इन लोगों से इनका फौजी का जब झगड़ा हुआ तो उसके बाद ही पुलिस को लगातार लीड मिलती रही। लीड पुलिस को ये भी मिली कि वो अहमदाबाद भी हो सकता है और उसके बाद पुलिस ने वहाँ के सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी पूरी जो छानबीन की, उसके बाद इनको लगा कि ये अहमदाबाद है वहाँ से, लेकिन ये अपने वापस जोधपुर के ठिकाने पर आ चुका था। 15 नवंबर को ये एक जो राकेश नामक जो शख्स था उसके साथ अहमदाबाद से ये लौट आया और जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो ये पुलिस के रडार पर आ गया। अब यहाँ पर एक बात और कि भीलवाड़ा में जब 2 पुलिस कांस्टेबल का इसने मर्डर किया, लेकिन तस्करी का जो खेल था वो इसने उसके बावजूद भी नहीं छोड़ा। वो खुद कभी तस्करी करने नहीं गया, लेकिन उसके संपर्क के तस्करों से डोडा पोस्ट लेकर अपने ग्राहकों को सप्लाई कर रहा था और उसकी वजह केवल ये कि वो पैसा कमा सके। कम मात्रा में होने से वह जेब में या बैग में अफीम लेकर कहीं भी सप्लाई करने भी चला जाता था और उसका पैसा भी उसे अच्छा खासा मिल जाता था। अब कहानी ये कि जोधपुर पुलिस ने जब इसे पकड़ लिया तो अब भीलवाड़ा के हैंडओवर कर दिया है और भीलवाड़ा पुलिस ने इसे अभी अस्पताल में दाखिल कराया हुआ है और कहा जा रहा है कि लगभग 40 से ज़्यादा कमांडोज इसके सुरक्षा घेरे में है। यानी 40 से ज़्यादा कमांडोज के सुरक्षा घेरे में राजू फौजी है। पूरे घटनाक्रम में हालात ये हो गए कि पैसों की तंगी भी उसे काफ़ी कुछ सिखा गई। लगातार पुलिस के रडार पर वो और पुलिस उसके पीछे पीछे अपना नेटवर्क खड़ा करना चाह रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। तो कहानी पूरी ये कि राजू फौजी जो पहले अपने आप में काफ़ी बड़ा बदमाश था, आज वो 40 कमांडोज की शरण में है, लगातार पुलिस के संरक्षण में है और अब उसका कोई भी मूवमेंट हो नहीं सकता। बस अब पुलिस को इंतज़ार ये है कि जैसे ही राजू फौजी अस्पताल से बाहर आए तो उससे फिर और भी पूछताछ हो सके ताकि इसके गुनाह की जो फहरिस्त है वो और खुल सके। अब देखिए, पुलिस ने जब इसे पकड़ने की कोशिश की तो उस समय उसका पीछा करने के लिए बिहार, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र
हरियाणा, मणिपुर, यूपी और मध्य प्रदेश तक में छानबीन की थी। यानी राजस्थान पुलिस कतई ये नहीं चाहती थी कि राजू फौजी उनके हाथों से निकल जाए, और राजस्थान पुलिस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज भी था। और जाहिर सी बात है कि अगर पुलिस चाहे तो फिर कुछ भी हो सकता है, कानून से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। और यहाँ भी राजू फौजी के साथ ऐसा हुआ, और राजू फौजी के तमाम साथियों की जो कुंडली पुलिस ने निकाली, उनको गिरफ्तार करने के बाद उसके बाद बहुत एक इजी हो गया कि राजू फौजी तक राजस्थान पुलिस पहुंच जाए। अब तक कुल इसके 14 साथी पकड़े जा चुके हैं। टोटल राजू फौजी के अलावा इसके जो 8 महीने में जो 14 साथी जो पकड़े गए, उनमें सुनील डूडी, रामदेव जाट, नेत्राम बिश्नोई, रामनिवास जाट, पारस जाट, रामदीन उर्फ विकास उर्फ विक्की जाट, सुनील राम बिश्नोई, महेश कुमार जाट, तमाम ये 14 लोग वो थे जो पुलिस के हाथों चढ़े, और वहीं से लगातार इनका खुलासा हुआ। अब आपको एक संक्षेप में बताते हैं कि इस 9 महीने की फरारी के दौरान आखिर किस तरीके से पूरा घटनाक्रम चला। 10 अप्रैल को राजू फौजी और सुनील डूडी ने रायला पुलिस की नाकाबंदी तोड़ कांस्टेबल ओंकार पर फायरिंग कर दी थी। रात करीब 2:30 बजे करीब 40 किलोमीटर दूर तक रायला पुलिस ने नाकेबंदी में रोकने की कोशिश भी की, और यहां पर कांस्टेबल पवन चौधरी की मौत हो गई। 18 अप्रैल को जो सामने आया कि फौजी के साथ ही डोडा पोस्ट लेकर रवाना हुए सुनील डूडी और भीलवाड़ा पुलिस की स्पेशल टीम जोधपुर के खावा गांव से इन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद डूडी की गैंग के 8 साथी भी गिरफ्तार हुए। 4 अगस्त को राजू फौजी के साथ फायरिंग में शामिल रमेश भाणिया ने एनकाउंटर के डर से चित्तौड़गढ़ एनडीपीएस कोर्ट में सरेंडर कर दिया, और उसने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि वारदात के कुछ दिनों तक वह जोधपुर में फौजी के साथ था, लेकिन फिर अलग हो गया। 7 अगस्त को राजू फौजी का खास और उसकी गाड़ी चलाने वाले बाबू राम को भीलवाड़ा पुलिस ने जालोर के एक मकान से गिरफ्तार कर लिया, और यहां भी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। पुलिस पूछताछ में जो सामने आया कि जो बाबू राम ने जो बताया कि 2 दिन पहले तक वो फौजी के साथ ही बाड़मेर के सेडवा कस्बे में एक कमरे में रुका हुआ था, और इसके बाद पुलिस ने फौजी के पूरे नेटवर्क को खंगाला और उस पर नजर रखी। बहरहाल अब इंतजार है कि राजू फौजी अस्पताल से रिलीज हो, अस्पताल से बाहर आए, और राजस्थान पुलिस उसकी तमाम आपराधिक कुंडली का खुलासा करे। फिलहाल के लिए इतना ही।